उधर कर्णप्रयाग में बारिश की वजह से कपीरी पट्टी के कमोली गांव में भूस्खलन हो गया। इस वजह से एक गौशाला क्षतिग्रस्त हुई। उधर मलबे में 3 मवेशी दब गए। लोगों की मुश्किल यही कम नहीं हुई, भूस्खलन की वजह से कई मार्ग बाधित भी हुए हैं। कर्णप्रयाग के लोगों पर कुदरत का कहर बरपा है। किमोली गांव में हुए भूस्खलन की चपेट में एक गौशाला आ गई। गौशाला के मलबे में 3 मवेशी दब गए, जिन्हें निकालने के लिए ग्रामीण खुद ही मोर्चा संभाले हुए हैं। कुदरत के कहर में गौशाला जमींदोज हो गई, जबकि उसमें मौजूद 3 मवेशी जिंदा दफन हो गए। एक मवेशी को ग्रामीणों ने किसी तरह बचा लिया। लगभग 4 से 5 परिवारों का अपना मकान है, जो उनके रास्ते भी सारे ध्वस्त हो चुके हैं। कहीं से जाने का रास्ता नहीं है। 7 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करके लोग यहाँ पे आए और इनकी मदद की। इनमें मनोहर सिंह हो गए, सुरभीर सिंह रावत जी हो गए, आनंद सिंह जी हो गए और त्रिलोक सिंह जी हो गए। इनके पास रास्ता भी नहीं बचा है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ग्रामवासियों की मदद करें। कर्णप्रयाग इलाके की ही इस तस्वीर को भी देखिए। इन गाड़ियों पर मलबा गिरा है और दोनों गाड़ियों का अगला हिस्सा पिचक गया है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हैं। जिस समय ये गाड़ियां पार्क की गई थीं, यहाँ कोई खतरा नहीं था, मगर कुदरत का मूड कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता है। उधर कर्णप्रयाग के सुभाष नगर की इस तस्वीर को भी देखिए। इस कार के ऊपर भी पहाड़ी से मलबा गिरा है, जिससे गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बारिश की वजह से नेशनल हाईवे से लेकर ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाले कई लिंक मार्ग बंद हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। रात भीषण बारिश से हम लोग नदी किनारे रहने वाले लोग हैं। कल रात भर बारिश से नदी उफान पर है और जगह जगह सुभाष नगर जाने वाले पैदल मार्ग और नगर क्षेत्र की पैदल मार्ग जगह जगह बंद पड़े हैं। इधर ग्वालदम शिमली मार्ग भी बंद पड़ा हुआ है, नौटी मार्ग भी बंद पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी बद्रीनाथ हाईवे पर है, जहां से होकर 4 धाम यात्री गुजर रहे हैं। रोड बंद होने पर यात्री घंटों तक फंसे रहते हैं, जिससे उनके सफर का मजा किरकिरा हो जाता है। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मानसून की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। भूस्खलन की वजह से मुख्य मार्ग बंद है, तो वहीं पैदल रास्ते भी आवाजाही के लायक नहीं है। बारिश ने उत्तरकाशी के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश और मलबा गिरने से पिछले 2 हफ्ते से नेशनल हाईवे और लिंक मार्ग बंद है, मुख्य मार्ग बंद है। ऐसे में ग्रामीण पथरीली पगडंडियों से जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। इन रास्तों को देखिए। ये ग्रामीण कैसे एक संकरे मार्ग से आवाजाही कर रहे हैं। अगर जमीन खिसकी तो ये सभी खाई में जाकर गिरेंगे। उधर बच्चे भी क्षतिग्रस्त रास्तों से आवाजाही को मजबूर हैं। पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हैं, तो वहीं नदी पर लगाई गई ट्रॉली भी जर्जर हो चुकी है, जिससे ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही करते हैं। भूस्खलन की वजह से जिले के 21 ग्रामीण मार्ग बंद हैं। पिछले 2 हफ्ते से आवाजाही नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। ग्रामीण मोटर मार्ग पे भी कुछ जगहों पे दिक्कतें आ रही हैं, तो उनका बंद होने के बाद खुलने का सिलसिला भी लगातार जारी है और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि कुछ एक ही डिवीज़न में अगर ज़्यादा मार्ग बंद होते हैं तो कुछ समय लग जाता है। कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी उनको किया जाए, वो लगातार कार्य किया भी जा रहा है। अब उत्तरकाशी की इस तस्वीर को भी देखिए। मूसलाधार बारिश से जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में पानी भर गया है। जलभराव की वजह से सड़कें तालाब नजर आ रही हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंदरकोट और नेताला में भारी मात्रा में मलबा आने से बंद है। बंदरकोट, नेताला, मेनरी, सिलकुरी और NH 108 ओंगी से आगे लैंडस्लाइड की वजह से बाधित है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। वहीं
वहीं बारिश की वजह से उत्तरकाशी जिले गंगोत्री नेशनल हाईवे बार बार बंद हो रहा है, तो वहीं लैंडस्लाइड की वजह से जिले के 30 से ज्यादा ग्रामीण मार्ग बाधित हैं। 80 गंगा घाट के 12 मार्ग बाधित हैं। इन गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। तो वहीं ऊपरी कोट में एक मकान के ऊपर मलबा गिर गया है, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया। उधर डुंडा ब्लॉक में बाजार में पहाड़ी से मलबा आ गिरा। डुंडा में 8 दुकानों और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। डुंडा जो मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, वहाँ पे भी ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरने से जो एससीबी के तहत कुछ दुकानें बनी थी, 8-10 दुकानें बिल्कुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं और कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे थी, 3-4 गाड़ियाँ, तो लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। तो लगातार जो बारिश हो रही है और रात को जो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त। वहीं टिहरी में भी बारिश की वजह से कई सड़कें बंद हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर मलबा गिर रहा है, जिससे मार्ग बाधित हैं। छतियारा खबाड़ा मोटर मार्ग मलबा और बोल्डर आने से बंद हो गया है। बारिश और भूस्खलन से किस तरह से रास्ते बंद पड़ रहे हैं, बाधित हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी बाधित हो गया है। नेशनल हाईवे पर बैनाकुली और पागल नाला के पास मलबा गिरने से मार्ग बाधित हुआ है। एक तरफ बरसाती नाला उफान पर बह रहा है, तो वहीं पहाड़ियों से लगातार मलबा गिर रहा है, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। जो तस्वीरें आपके सामने बद्रीनाथ हाईवे बाधित हुआ है, वहां किस तरह से हाईवे पर मलबा गिर रहा है, जिससे वाहन वहां से निकलने में मुश्किल उन्हें हो रही है और लंबी कतारें वाहनों की हाईवे पर दिख रही है। हालांकि प्रशासन जल्द से जल्द मार्गों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। बारिश की वजह से चंपावत में नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हो गया, जिस वजह से टनकपुर नेशनल हाईवे बाधित हो गया। रोड बंद होने से रोडवेज की बसों का भी संचालन बंद पड़ा है। इस वजह से रोडवेज को 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। हाईवे पर जो मलबा आ रहा है, उससे यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोग जिन बसों का इस्तेमाल करते हैं आने जाने में, ऐसे में रोडवेज बस भी नहीं चल पा रही है और अंदाजा ये है कि रोडवेज बस को इससे 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।